जय छठ माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। छठ माता को कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में छठ माता का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो छठ माता का कथा सुनती है उसका पुण्य मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुहाग अमर होती है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक किसान थे, उनका 4 पुत्र थे। किसान का जो पत्नी थे वो छठ करते थे और बहुत लगन से छठ करते थे गरीब, लेकिन जो भी होता था वो बहुत नियम धर्म से छठ करते थे। अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ सारी काम अच्छी तरीका से करती थी और वो छठ जो मनाती थी तो बहुत अच्छे तरीका से छठ करती थी। तो उनका एक बेटा का शादी हो गया, किसान का बड़ा बेटा का शादी हो गया। बड़ी बहू घर में आई। जब बड़ी बहू घर में आई तो वो भी अपने सास को छठ करते देखी तो बहुत लगन से काम करती थी और नियम धर्म से छठ में हाथ बटाती थी। वो जाते में पीस कर देना, पकवान बनाना, फल साजना, सूप साजना, भोजन बनाना, ये सारी काम बहुत प्रेम से करती थी। तो कुछ दिन के बाद भगवान उसे एक पुत्र भी दे दिए, उसका गोद भर गया। दूसरा लड़का का भी शादी हो गया। दूसरा बहू भी आई तो बहुत लगन से काम करती थी। तीसरी बहू भी आई तो तीसरी बहू भी ये सब में, सब कुछ में रमी हुई थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब छोटी बहू आई तो छोटी बहू का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। कोई पर्व त्योहार नहीं मानती थी, कोई छठ व्रत नहीं मानती थी। और जो छठ आया तो छठ जो सास माँ किए थे छठ, तो सारी बहुएं मिलजुल कर रहे थे। तो नहाई खाया, कार्तिक महीना आया। जिस दिन कार्तिक महीना आया तो उसको बहू को कह दिया गया कि देखो आज तो सर्दीय पूर्णिमा है, लेकिन आज के सुबह से लहसुन प्याज घर में इत्यादि कोई ऐसा चीज नहीं बनना चाहिए जिसमें से छठ माता का अपमान हो। ये जो छोटी बहू थी वो बोल दी कि हाँ माँ जी ऐसा नहीं करेंगे, हाँ दीदी जी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसको क्या करती थी कि चुपके से कुछ भी खा लिया करती थी, अपमान ही कर देती थी। भोजन में भी कुछ गलत ही बना देती थी। लेकिन फिर भी इसको जो सास थे उसको समझ में नहीं आता था। जेठानी लोग कहती थी तो सास जो थे वो बोलते थे कि नहीं बेटी, बहू तुम्हारे जैसा ही वो भी है, ये भी वैसा कुछ नहीं करती है। लेकिन ऐसा ही करते करते दीपावली के बाद जब नहाय खाए दिन आ गया, 4 दिन बाद चौथा दिन नहाय खाए हो गया। दीपावली के अमावस के जो पहला दिन होता है उसके चौथे दिन नहाय खाई होता है। तो चौथ के दिन नहाय खाए हुआ तो सासू माँ बोले, इसके जेठानी लोग बोली कि चलो आज सब मिलकर भोजन बनाएंगे। और भोजन बनाएंगे बहुत अच्छे से प्रेम से, लौकी का सब्जी, चने का दाल इत्यादि जो छठ में खाई जाती है, अरवे चावल का भात। तो ऐसा करके भोजन बनाने लगे। तो भोजन बनाने लगे तो ये जो छोटी बहू थी वो फिर गलत कर दी। वो चुपके से क्या की कि वो अपना भोजन जो था वो तो ऐसे भोजन बन गया, उसको सास खा लिए। लेकिन वो अपना भोजन में अलग से लहसुन प्याज कूट करके डाल करके खा ली और पूरा चंगे से है कि हम भी आपकी तरह हैं। जब खरना के दिन आया तो खरना के दिन भी सारी लोग खाएं मीठे चीज। लेकिन वो क्या की कि जो उस प्रसादी था वो प्रसादी में भी अपमानित कर दी। वो भी लहसुन प्याज उसमें भी अलग से खा ली, नमक खा ली और अपमान कर दी। फिर भी उसके सास को नहीं पता चला, उसको जेठानी को नहीं पता चला, अपमानित करते जा रही थी। जब प्रसादी बनाने लगे तो और सारी जो जेठानी थी वो सारी मिलकर बनाई। सूप साजने का समय था तो सारी जो जेठानियाँ थी वो बोली कि हम लोग तो सारा दिन माता जी को सूप दे रहे थे, माता जी छठ करते थे तब, लेकिन इस बार जो है छोटी बहू देगी सूप माता जी को और पहले यही देगी, उसके बाद सारी लोग लग जाएंगे, सब मिलकर देंगे। ये विधि ये करेगी, ये आज अनाज नहीं खाएगी, भोजन नहीं करेगी,
कुछ मीठी चीज खा लेगी और सूप दे देगी। ये जो छोटी बहू थी वो क्या की कि स्वीकार कर ली कि हाँ हाँ हम उपवास रह जाएंगे और हम ही इस बार पूरा करेंगे माता जी का अर्घ, सासू माँ का पूरा उनको हम ही देंगे। वो क्या की कि शाम का समय हुआ तो शाम से होने से पहले अर्घ घाट पर जाने से पहले भोजन कर ली, नमक खा ली, उसमें लहसुन प्याज जो भी उसको हुआ वो चुपके से घर में छुपके और खा ली और खा करके और स्नान कर ली, स्नान करके और चल गई सूप देने को लिए। शाम वाला जो अर्घ था तो शाम वाला अर्घ था तो सासू माँ के हाथ पर दिए और देते ही उनका जो सूप था वो नीचे गिर गया। पूरा सूप जो इनका जो हाथ था वो हाथ कांपने लगा। जो प्रवैती थे किसान के पत्नी उनका हाथ कांपने लगा और कांपते कांपते उनका जो सूप था कितना हूँ चारों बहू सहने लगी सही, लेकिन उनका हाथ में पे सूप नहीं रहा, अर्घ नहीं पड़ा उनका जो सूप था वो गंगा जी में गिर गया। जब गंगा जी में गिर गया तो चारों बहू जो थी और बहू वो पूरा चिंतित हो गई। ये जो किसान का पत्नी थी उसके सास वो भी चिंतित हो गए कि मेरा सूप जो था वो कैसे गिर गया, क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो अपमानित हो गया है, इसलिए मेरा सूप जो है वो गिर गया। ये जो चारों बहू थी वो क्या की कि झट से अपने सास के हाथ पे लोटे में जल लेकर और दे दी और कही कि माता जी आपका सूप गिर गया तो क्या आप हाथ में जल लेकर भगवान को अर्घ दे दीजिए और पूरा कर दीजिए इस व्रत को। आप चिंता नहीं कीजिए, कुछ ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये जो बहू थी वो पूरा फल गंगा जी में छोड़ दी, सूप छोड़ दी कि माता जी ये गंगा माँ ले लिए हैं, इसको आप इसे छानकर मत ले जाइए। ये क्या किए कि चारों बहू जो थी, चारों बहू और एक और थी जो छोटी थी वो चारों बहू और एक ये हो गई, पांचों अर्घ देकर खुशी खुशी वहाँ धूप दीप जलाई और आ गई। तो ये जो किसान के पत्नी थी वो रात में जब सोई है तो कह रही है, उसके छठ माता जो थे वो कहने लगे, उसके सपने में आए और सपने में आकर और कहने लगे कि तूने सालों वर्षों से कर रही थी मेरा व्रत लेकिन अपमानित नहीं की, इस बार तूने घोर अपमान किया हो, इसलिए तुम्हारा जो सूप था वो गंगा जी में गिर गया है, तुम्हारा अर्घ हम स्वीकार नहीं किए हैं, तूने तो बहुत गलत की हो। ये सपने में ही ये कर रही है कि छठ माता हमने क्या गलत किए हैं, आप मुझे सपने में कह रहे हैं तो हमें बता रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या गलत किए हैं। छठ माता बोले कि जो तुम्हारी छोटी बहू है उन्होंने घोर अपमान की है, सारा भोजन लहसुन प्याज जो भी गलत भोजन था वो सारी भोजन करके और तुम्हारा हाथ पे सूप धराया तो इसलिए जो तुम्हारा व्रत का अपमान की है इसलिए तुम्हारा सूप जो था वो गिर गया और तुम्हारा जो बहू है उसे हम दंड देंगे, उसे दंड भुगतना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध की है। ये सपने में ही कह रही है कि छठ माता जो भी देना है मुझे दीजिए, बहू के बदले में हम सह लेंगे, मेरा बहू को मत दीजिए। छठ माता कहने लगे कि जो तुम्हारा बहू की है, बहू का किया धरा हम तुम्हें कष्ट नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा बहू को सहना पड़ेगा, ये तुम्हारा बहू ही झेलेगी। ये जो सुबह हुआ तो अपने बहू से पूछी, बूढ़ी में जो सास थी वो बहू से पूछी कि बताओ कि तूने भोजन क्या बनाई थी और क्या खाई थी, हमें सच बता दो क्योंकि आज तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया, मेरा सूप गिर गया, तूने क्या किया। ये जो सुबह में जब जाने का वक्त होता है तो उस समय अपना बहू से पूछने लगी, लेकिन जो बहू थी वो बहू कुछ नहीं बताई। माता जी जो आप खाए थे वो हम खाए थे, जो सारा लोग किए थे
वही हम किए थे, हम कुछ नहीं किए थे। वो बहू कुछ नहीं बताई। फिर सब लोग घाट पर गए, नदी के आरार पर गए और जाकर और अर्घ दिए। अर्घ देकर ये भी बेचारी कुछ नहीं इसके पास था, नया सूप नहीं था, तो फिर दूसरा सूप कैसे लगाती। तो ये क्या कि हाथ जोड़कर फूल और पान लेकर और भगवान को अर्घ दे दी और भगवान को बोली, भगवान मेरा अर्घ स्वीकार कर लीजिए। धूप जला दी, दीप जला दी और घर लौट आई। जब घर लौट आई तो खाना उना खाने के बाद देख रही कि इसका जो छोटा बेटा है वो बहुत जोर बीमार पड़ा हुआ है। अचानक बहुत बीमार पड़ गया। जो छोटी बहू थी वो कहने लगी, माता जी सारा दिन आप छठ करते थे, कहते हैं कि सारा दिन छठ करते थे, सब परिवार सुखी रहता था, लेकिन आज जब छठ किए हैं तो आपका बेटा बीमार कैसे हो गए? आपने मेरे पति को बीमार के लिए आप भगवान से मन्नत मांगे थे। ये जो बूढ़ी माता थी वो कहने लगी, नहीं बेटी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हमने ऐसा नहीं किए हैं। तूने जरूर कोई अपमान की हो भगवान के, इसलिए ये सब हुआ है। जब से हम छठ कर रहे हैं, जब से मेरा बच्चे का कोई कानी उंगली में दर्द नहीं हुआ था छठ के दिन, आज जो भी हुआ है तुम्हारा अपमानित के कारण हुआ है, तुम्हें स्वीकार ना करे पड़ेगा। ये जो इसको पति थे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, सारी उनके परिवार पूरा व्याकुल हो गए। ये जो बूढ़ी माता थी वो बूढ़ी माता रोने लगी कि हे छठ माता, हम आपको इसीलिए किए थे पर्व, इस दिन देखने को लिए, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जब बूढ़ी माता रोने लगी तो एक बालक बन के छठी माता जो ब्रह्मपुत्री हैं वो छठी माता एक बालक के रूप में आए और बूढ़ी माता को हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि तुम क्यों रो रही हो? तूने तो कल भगवान का अर्घ दी हो, आज तू क्यों रो रही हो? ये जो बूढ़ी माता थी वो कहने लगी कि क्या कहूँ बेटी, तू किसके घर से हो? बोले पहले तो अपना दुखड़ा तो बता दो, अब तू क्यों रो रही हो? ये बूढ़ी माता कहने लगी, जो किसान की पत्नी थी वो कहने लगी कि बेटी, हम कभी भी छठ दिए थे तो मेरा सूप कभी गंगा में नहीं गिरा था, लेकिन जो कल अर्घ दिए हैं शाम वाली तो मेरा पूरा सूप गंगा जी में गिर गया, मेरा हाथों से नहीं सहाया, इसलिए मुझे बहुत बड़ा अपमान हमने किए हैं भगवान को। आज मेरा बेटा का तबीयत खराब हो गया है। ये कहने लगी कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन बहू चाहेगी तब। ये कहने लगी, बहू जो थी वो पूरा चंचना के बोली। जो छठी माता थे, षष्ठी माता, वो अपना रूप में आ गए। चारों जो बहुएं थी वो देखकर पूरा चकित हो गई। ये जो बूढ़ी माता थी वो देखकर चकित हो गई और कहने लगी कि माता मुझसे माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि छठ में इतना कृपा होती है, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए। आज दिन से हम आपका व्रत करेंगे और बहुत लगन से करेंगे, और जो भी करेंगे उनको हम मदद करेंगे, कभी किसी को अपमान नहीं करेंगे। हे छठ माता, आप जो हैं वो तीनों लोग के रखवाली करने वाले हैं, आप जो हैं वो सब कुछ देते हैं, मेरे सुहाग को अमर कर दीजिए, रक्षा कर दीजिए, मेरा सुहाग ठीक हो जाए। पूरा गिड़गिड़ाने लगी। जो छठ माता थे वो उसे माफ कर दिए, माफ करके उसका पति को ठीक कर दिए, उसका पति के सर पे हाथ रख दिए और बोले कि ठीक है, सही ना करना तो गलत भी मत करना किसी के साथ। जो मेरा व्रत सच्चे मन से करता है उसको सारी खुशियां हम भर देते हैं। मेरा नाम षष्ठी है। ये जो कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना मेरा महानता है। हम डोली से आते हैं, डोली से ही जाते हैं, इसीलिए जो मेरा व्रत करते हैं वो उदास नहीं रहते हैं। ऐसा कह के और छठ माता जो थे वो छपित हो गए, वहाँ से चले गए और इसका पति ठीक हो गया। और ये जो छोटी बहू थी उसी दिन से ठान ली कि हम भी व्रत करेंगे छठ माता का, और छठ माता का कृपा मुझ पे भी बना रहेगा।
और बहुत निष्ठा से, बहुत लगन से, बहुत प्रेम से उस दिन से ये भी कार्तिक मास का व्रत करने लगी और कार्तिक मास का व्रत करने लगी और माता छठी का प्रतिदिन नाम से दूध चढ़ाती थी। सूर्य भगवान का मंदिर जाने लगी और सूर्य भगवान को दूध चढ़ाने लगी, सूर्य भगवान को दीप जलाने लगी, सूर्य भगवान को जोत जलाने लगी, धूप देने लगी और भगवान के सामने अपने सर माथा टेक देती थी प्रतिदिन। उस दिन से बिना भगवान का, सूर्य भगवान का पूजा किए हुए एक दिन भी भोजन जो छोटी बहू थी वो नहीं करती थी, क्योंकि वो भगवान को अपमान करती थी। और उस दिन से उसे ज्ञान हो गया और जब ज्ञान हो गया तो भगवान का जपने लगी नाम। जय छठ माता, जय सूर्य महाराज।